हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि पार्टनरशिप डीड क्या होती है, पार्टनरशिप डीड के कंटेंट्स क्या होते हैं और भी बहुत कुछ डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले प्लीज़ आप चैनल सब्सक्राइब करिए। अगर आपके पास कोई सजेशंस हों, आपके पास कोई डिमांड है कि आप चाहते हैं कि मैं एक अलग से टॉपिक पढ़ाऊँ, तो उसके लिए प्लीज़ ड्रॉप अ कमेंट। एंड विदाउट मच ऑफ अ डू, लेट्स गेट स्टार्टिंग विद द टॉपिक। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि पार्टनरशिप डीड क्या होती है। पार्टनरशिप डीड, जैसे कि हम पिछले वीडियो में भी हल्का सा देख चुके हैं कि पार्टनरशिप डीड एक अग्रीमेंट होता है सारे पार्टनर्स के बीच में। इसमें ये एक अग्रीमेंट होता है बिटवीन द पार्टनर्स। इसमें हम कहेंगे कि पार्टनर्स मिलते हैं, अगर उनके पास एक चॉइस होती है, बल्कि अगर हम इसको कहें तो हमारे पास पार्टनरशिप डीड या तो ओरल में होती है या तो रिटन में होती है। हम इसको आसान भाषा में और करते हैं, अगर तो हम अगर दो केस बना लें कि या तो वो ओरल कर लें या वो रिटर्न कर लें। रिटर्न में क्या होगा, वो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे। ओरल में क्या होगा कि वो मिलेंगे, वो कहेंगे कि भैया हम आज से पार्टनरशिप स्टार्ट करते हैं, हमारी फर्म का नाम ऐसा होगा, तुम इतना पैसा लेके आना, मैं इतना पैसा लेके आऊँगा, हम लोग जो प्रॉफिट होगा वो बराबर बांट लेंगे या जैसे भी रेशो में बांट लेंगे, और उसके बदले में हमको एक सैलरी मिलेगी, कमीशन जैसे भी होगा वो उसको कर लेंगे। पर अगर वो रिटर्न करते हैं तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे। वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने में क्या क्या होगा, अब उसका कंटेंट्स क्या क्या होंगे वो हम आगे देखेंगे। बट लॉ हमसे कहता है कि एक बेटर ऑप्शन होता है कि अगर आप पार्टनरशिप डीड को रिटर्न में बनाइए। हमसे लॉ ये कहता है कि आप पार्टनरशिप डीड को रिटर्न में करिए और पार्टनरशिप डीड होनी चाहिए पार्टनर्स बीच में। ये एक सजेशन है लॉ का, बट ये कंपलसरी नहीं है। अब आता है कि हमारे पार्टनरशिप डीड का कंटेंट क्या क्या होता है। पार्टनरशिप डीड का कंटेंट होता है एक्चुअली हमारे पार्टनर्स का डिस्क्रिप्शन क्या है, हमारे पार्टनर्स क्या क्या कहाँ कहाँ से आए हैं, वो क्या काम करते हैं, वो कहाँ रहते हैं, उनके प्रोफेशंस क्या हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। फिर आता है डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टनर्स फर्म। अब फर्म के डिस्क्रिप्शन में क्या होगा कि आपकी फर्म का नाम क्या है, आपकी फर्म किस नेचर का काम करती है, किस नेचर के बिजनेस में डील करती है, और भी बहुत कुछ होता है उसमें। अब आता है फिर थर्ड पॉइंट होता है प्रिंसिपल प्लेस ऑफ द बिजनेस। आपका बिजनेस का हेड ऑफिस कहाँ है, आपका कहाँ से आपका बिजनेस रन किया जाएगा, आपके कहाँ पे हेड ऑफ मैनेजमेंट बैठेगा, उसमें ये सब लिखा जाता है। नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, आप किस तरह के बिजनेस को डील करते हो, सर्विस सेक्टर में हो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हो, या आप कोई और तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, आप जैसी भी सर्विस प्रोवाइड करते हो आपको उसमें डिफाइन करना पड़ता है। यहाँ से ये थोड़ा पॉइंट जो है ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये हमारे अकाउंटिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग कितनी परसेंट से दी जाएगी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगा पार्टनर्स बीच में, इंटरेस्ट ऑन लोन क्या दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन यहाँ पे ये नहीं है कि पार्टनरशिप फर्म किसी को लोन दे रही है। यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन से मतलब है हमारा कि अगर इन केस कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है, हमारी ये फर्म हो गई, अगर ये हमारी फर्म है और हमारे पार्टनर्स हैं ए एंड बी, हमारा ये लोग कैपिटल ऑलरेडी दे चुके हैं फर्म के अंडर। अब उसके आगे बी अलग से एक लोन देता है फर्म को। ये लोन ऐसे समझिए कि फर्म बैंक के पास ना जाके बी से बोली कि अच्छा ठीक है बी भाई तुम दे दो हमको लोन, तो बी ने कहा अच्छा ठीक है हम लोन देंगे, पर हमको उस पर इंटरेस्ट भी चाहिए होगा। तो वो उस लोन पे जो इंटरेस्ट होगा किस रेट से दिया जाएगा बी को, वो यहाँ पे डिस्क्राइब करना पड़ता है। अगर इनकेस कोई डिस्प्यूट होता है पार्टनर्स बीच में, वो कैसे सेटल किया जाएगा, पार्टनरशिप का ड्यूरेशन क्या रहेगा। अब वो पार्टनरशिप एट विल है कि स्पेसिफाइड पार्टनरशिप है, जैसी भी है वो उसमें डिफाइन करा जाता है कि हमारी पार्टनरशिप इस प्रोजेक्ट के बाद ख़त्म हो जाएगी या इतने साल बाद ख़त्म हो जाएगी या जब हमारे पार्टनर्स का मन करेगा तब ख़त्म होगी, जैसा भी हो। और आखिर में होता है राइट्स एंड ड्यूटीज़। इसमें और भी कंटेंट्स होते हैं, मैंने कुछ ही डिस्कस किए हैं यहाँ पे, बट आप आगे भी और देख सकते हो। अब हमारे पास एक आता है पॉइंट कि हमारे लिए पार्टनरशिप डीड कंपलसरी क्यों है, वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू हैव अ पार्टनरशिप डीड। अब ज़रा इसको हम पढ़ते हैं अलग से। पहले मान लीजिए एक फर्म है हमारी, ये हमारी फर्म है, हमारे ए और बी पार्टनर्स हैं, या हम एक और पार्टनर लेते हैं, सी ले लेते हैं एक पार्टनर। ये तीन पार्टनर्स हमारी फर्म के हैं, इन्होंने कैपिटल लगाई, इन्होंने काम किया, सब कुछ हुआ, पर आखिर में क्या हुआ कि बी और सी का झगड़ा हो गया ए से।
अब झगड़ा किसी बात हो सकता है कि प्रॉफिट सही से शेयर नहीं हो रहा है, बिजनेस सही से नहीं चल रहा है, या फिर कोई भी व्यूज़ का क्लैश हो सकता है। तो इस केस में या फिर कुछ भी हो, अगर उनके पास पार्टनरशिप डीड रहती है, अगर वो उनके पास एक साइंड पार्टनरशिप डीड बनी हुई कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में, तो वो कोर्ट के पास जाएंगे सीधे। हमारा ये कोर्ट है, ये हाई कोर्ट मान लें या फिर सुप्रीम कोर्ट मान लें या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मान लें, विच एवर कोर्ट, या फिर ट्रिब्यूनल्स भी आजकल चल रहे हैं। तो ये पार्टनर्स जाएंगे अब कोर्ट के पास कि भैया ये देखो, ये मेरी पार्टनरशिप डीड है और ये हमारा एग्रीमेंट हुआ था, उसके अकॉर्डिंग काम नहीं हो रहा है, तो आप प्लीज़, हम कोर्ट को रिक्वेस्ट करते हैं, आप प्लीज़ इस डिस्प्यूट को सॉल्व करिए। और कोर्ट के लिए भी ईजी रहता है कि बिकॉज उसके पास ये रेफरेंस के नाम पे ये है ना, हमारे पास रेफरेंस के नाम पे एक पार्टनरशिप डीड रहेगी कि हम ये बता सकते हैं कि एक्चुअली इन पार्टनर्स ने क्या अग्रीमेंट किया था अपने बीच में उस टाइम पे जब फर्म स्टार्ट हुई थी। उसके अकॉर्डिंग हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या विच एवर कोर्ट जहाँ पे भी वो लोग प्रेजेंट हुए हैं, वहाँ पे ये ईजी रहता है पार्टनर्स के लिए भी कहना कि हाँ सर हमने ऐसा ऐसा किया था, हमने ऐसा ऐसा डिसाइड किया था, तो आप कहते हैं डिसीजन दीजिए। तो कोर्ट के लिए भी आसान रहेगा, पार्टनर्स के लिए आसान रहेगा। तो हमारे पास पार्टनरशिप डीड की इंपॉर्टेंस इसीलिए आती है कि हमारा सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट हो जाता है। अगर आगे कोई भी डिस्प्यूट होता है प्रॉफिट शेयर रेशियो को लेके, इंटरेस्ट को लेके, कैपिटल को लेके, बिजनेस के मैनेजमेंट को लेके, या कोई भी तरह का डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं पार्टनर्स बीच में, तो वो हमारे डिस्प्यूट्स हम सेटल कर सकते हैं विद द इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट। कोर्ट में ये इंटरवेंशन, कोर्ट इंटरवीन कर सकता है वहाँ पे, क्योंकि एक रिटन डॉक्यूमेंट है, उसका रेफरेंस ले सकता है कोर्ट, और ये एज अ एविडेंस भी काम करता है कोर्ट में। यहाँ पे ये कह सकता है कि पार्टनर्स ये नहीं कह सकते हैं कि हमने वो कहा था, हमने ये कहा था। कोर्ट ये मानेगी कि आपने डीड में क्या लिख के साइन किया। कोर्ट से कोई मतलब नहीं कि आपने क्या कहा, आपने क्या किया। कोर्ट ये देखेगा कि अगर पार्टनरशिप डीड में ये लिखा है तो यही माना जाएगा। अब आते हैं ज़रा, अगर इन केस पार्टनरशिप डीड ना हो किसी के पास, तब क्या होगा। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इट, और इफ द डीड इज साइलेंट अबाउट द अबव फॉलोइंग मैटर्स, अगर इन मैटर्स के रिगार्डिंग में डीड साइलेंट है, यहाँ पे दो केस आप समझो, या तो साइलेंट होती है या फिर नहीं होती। या तो पहले हम लिख देते हैं नो डीड, या फिर यहाँ पे डीड में बनी है, डीड है हमारे पास, बट उसमें ये पॉइंट्स नहीं हैं। अब ये पॉइंट्स ना होने का रीज़न क्या है? होता वो भूल चुके हों, या फिर वो लिखना भूल गए, या फिर सोचे ही नहीं थे कि ऐसा कुछ होगा। पर ऐसा अगर कुछ होता और इनके ऊपर अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होता है, तो कैसे किया जाएगा? देन द प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 विल बी एप्लीकेबल। अब वो प्रोविजंस किस बारे में है कि अगर प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट इन कैपिटल, इंटरेस्ट इन ड्राइंग, लोन और सैलरी कमीशन पर अगर डीड साइलेंट है या फिर डीड है ही नहीं, तो क्या होगा? उस केस में हमारे ये टेबल फॉलो की जाएगी। उसके अगर डीड नहीं है तो हमारा प्रॉफिट शेयर रेशियो हमारा इक्वल रहेगा हमेशा, जिसको हम आम भाषा में 1:1 भी कह देते हैं। ठीक है, अगर हमारी डीड नहीं है या फिर डीड साइलेंट है प्रॉफिट शेयरिंग को लेके, तो हमारा प्रॉफिट इक्वली बांटा जाता है सारे ही पार्टनर, चाहे वो 2 हों, चाहे 5 हों, चाहे 50 क्यों ना हो, वो बराबर बटेगा सब में। अब आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर हमारे पास कोई डीड नहीं है, डीड में नहीं लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, उस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा किसी भी पार्टनर को। अब होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम जानते हैं कि पार्टनर फर्म से लेती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म पार्टनर को देती है। हम इसको ज़रा अलग से देख लेते हैं एक बार कि हमारा जो पार्टनरशिप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये फर्म पार्टनर को देती है, पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो होता है वो फर्म पार्टनर से लेती है। आप समझो इस बात को कि पार्टनर ने फर्म को कभी कैपिटल दी थी और अब फर्म उस पर इंटरेस्ट दे रही है। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के साथ क्या होता है कि फर्म ने पार्टनर्स को पहले कैपिटल पे ड्राइंग दी थी, अब पार्टनर्स उस ड्राइंग के अमाउंट पे इंटरेस्ट देते हैं। तो ये बात हमको यहाँ से क्लियर होती है कि पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा दी जाती है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमेशा लिया जाता है। तो इसलिए यहाँ पे नॉट पेड मैंने यूज़ किया है और यहाँ पे मैंने नॉट चार्ज यूज़ किया है।
अब हमारा आता है इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे रहेगा कि इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर कोई पार्टनर कभी किसी फर्म को लोन देता है, हमारा जैसे यहाँ पे देखा जाए कि अगर हमारी फर्म है, उसको किसी पार्टनर ने लोन दिया, ए और बी पार्टनर्स हैं, बी ने लोन दिया। अब इस कैपिटल के एक्स्ट्रा में लोन दिया जाता है हमेशा, कभी भी ये नहीं होता है कि हम कैपिटल और लोन एक साथ दे दें। कैपिटल अलग से दी जाएगी, लोन अलग से दिया जाएगा। तो यहाँ पे बी की कैपिटल भी होगी अलग से और लोन भी होगा अलग से। अब जो बी ने लोन दिया है पार्टनरशिप फर्म को, उस पे फर्म उसको इंटरेस्ट वापस करेगी, या इसको हम कहते हैं, ये हमारा इंटरेस्ट वापस आएगा बी को। अब इसमें क्या होगा कि अब ये डिसाइड करना बहुत मुश्किल काम होता है पार्टनरशिप में कि अब उस लोन पे कितना इंटरेस्ट दिया जाना चाहिए। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है या पार्टनरशिप डीड साइलेंट है इंटरेस्ट लोन के बारे में, तो हमने ये देखा पार्टनरशिप एक्ट में कि हमारा जो इंटरेस्ट है वो 6% पर एनम के हिसाब से दिया जाता है पार्टनर्स को। और ये इंटरेस्ट तब भी दिया जाएगा जबकि उनके पास लॉस हो रहा फर्म में, क्योंकि ये एक लोन पे इंटरेस्ट है। आपको लॉस हो रहा, प्रॉफिट हो रहा हो, क्रेडिटर्स को मतलब नहीं होता है। क्रेडिटर का कोई मतलब नहीं कि आपकी फर्म लॉस में चल रही है, प्रॉफिट में चल रही है, उसको अपने इंटरेस्ट से मतलब है। तो यहाँ पे पार्टनर एज अ क्रेडिटर काम करता है, तो उसको आपको इंटरेस्ट देना ही देना पड़ेगा, अगर इनकेस आपके पास प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, विच एवर द केस। आखिर में होता है सैलरी एंड कमीशन। अगर कोई पार्टनर हमसे कभी कहता है कि मैं पूरा दिन काम करता हूँ फर्म में, मैं सारा काम संभाल रहा हूँ, मुझे सैलरी मिलनी चाहिए, मंथली बेस में सैलरी फिक्स करो, या फिर मुझे सेल में इतनी करता हूँ, मैं सबसे ज़्यादा सेल करता हूँ मैं, तो मुझे उस सेल पे कमीशन मिलना चाहिए, ऐसा कुछ भी अगर होगा, अगर पार्टनरशिप डीड में असाइन है तो ठीक, अगर नहीं है पार्टनरशिप डीड में तो सॉरी, आपको नहीं मिल सकता ये, इट इज़ नॉट पेड एंड अलाउड। अब आगे बढ़ते हैं कि हमारे अदर प्रोविजंस क्या हैं पार्टनरशिप के। एक माइनर, हमने शुरुआत में पढ़ा होगा कि एक माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, ये बेसिक लॉ में दिया गया है कि माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है, बट पार्टनरशिप तो कॉन्ट्रैक्ट से अराइज होती है। बट सेक्शन 30 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये बोलता है कि एक माइनर एडमिट हो सकता है एज अ पार्टनर इन केस ऑल कंसेंट ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, विद द कंसेंट ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर्स वो एडमिट किया जा सकता है। अगर सारे पार्टनर्स कंसेंट दे देते हैं कि भैया ठीक है ये बच्चा है, इसको एडमिट कर लेते हैं, तो वो एडमिट होता है एज अ पार्टनर। इसके आगे भी प्रोविजंस हैं बट वो आपसे कोर्स के बाहर रहेंगे। फिर आता है हमारे पास कि रजिस्ट्रेशन क्या होता है। हम 11 में देख चुके हैं कि रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप इज ऑप्शनल टू द पार्टनर्स। ये कंपलसरी नहीं हो रखा गया है पार्टनरशिप एक्ट में कि फर्म का रजिस्ट्रेशन कराया जाए, बट ये ऑप्शनल है फर्म्स के लिए कि अगर वो चाहें तो रजिस्टर हो सकती हैं, चाहे तो रजिस्टर नहीं हो सकती। हम इसके एडवांटेजेस वगैरह पहले भी 11 में पढ़ चुके हैं। आखिरी पॉइंट ये मुझे लगा इम्पॉर्टेंट रहेगा कि एक पर्सन एडमिट हो सकता है या रिटायर हो सकता है विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स ऑफ द फर्म और इन अकॉर्डेंस विद द एक्सप्रेस अग्रीमेंट अमंग देम। कोई भी पर्सन या तो एडमिट हो सकता, पार्टनरशिप में एंटर कर सकता है, या फिर पार्टनरशिप छोड़ कर जा सकता है, या फिर उसके लिए दो चीज़ें हो सकती हैं। या तो वो सारे पार्टनर्स की कंसेंट ले ले कि भैया सब कोई अग्री करता है कि मैं जा रहा हूँ या मैं आ रहा हूँ, या फिर एडमिट होने टाइम पे पहले पार्टनर्स की कंसेंट ली जाती है कि भैया हम इसको एडमिट कर लें पार्टनरशिप में। जब सारे के सारे पार्टनर्स एग्री कर जाएंगे तो वो बंदा पार्टनरशिप का पार्ट बन जाएगा। बट अगर इन केस हमारा पार्टनर रिटायर होना चाहता है, तब भी सारे पार्टनर्स कंसेंट ली जाती है कि आप हम रिटायर हो जाएं कि ना हो जाएं। तो या तो सारे पार्टनर्स कंसेंट ली जाए, या फिर उनके बीच में एक एक्सप्रेस अग्रीमेंट हो कि जब मैं चाहूँ जा सकता हूँ, या फिर जैसा भी वो अग्रीमेंट असाइन हुआ उनके बीच में। अब आते हैं ज़रा कि एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमने जो अब तक पढ़ा उसका एग्जाम्पल देखते हैं। XYZ आर पार्टनर्स इन द फर्म, ठीक है, उन्होंने कोई अग्रीमेंट नहीं किया है, दे डू नॉट हैव एनी अग्रीमेंट और अ पार्टनरशिप डीड, मतलब हमारा एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप चल रही है यहाँ पे। अब यहाँ पे पढ़ते हैं हम ज़रा कि X contributes maximum amount of capital and he demands maximum share in the profit and interest on capital। हमारा X कोई है, उसने हम सबसे ज़्यादा कैपिटल दी है,
उसने सबसे ज़्यादा कैपिटल दी है फर्म में, वो चाहता है कि उसको शेयर प्रॉफिट में सबसे बड़ा हिस्सा दिया जाए, उसको फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी एक्स्ट्रा दी जाए। अब देखते हैं क्या हो सकता है। वाई है, उसने पूरा टाइम फर्म में दिया है। वाई हैज़ डिवोटेड हिज फुल टाइम इन रन द बिजनेस एंड डिमांड्स मंथली सैलरी एंड 5% कमीशन ऑन सेल। ठीक है। जेड क्या डिमांड कर रहा है? जेड ने एक लोन दिया है फर्म को एंड डिमांड 15% इंटरेस्ट ऑन सच लोन। अब ये 3 चीज़ें हैं। अब हमने क्या क्या पढ़ लिया है इसमें? हमने देखा था कि हमने प्रॉफिट के बारे में क्या पढ़ा था। हम चलते हैं वापस फिर उसी टेबल पे। हमने टेबल में क्या देखा था कि अगर इनके इस पार्टनरशिप डीड नहीं है फर्म में, तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस कैसे शेयर होगा? इक्वली शेयर होगा। तो हमारा एक्स का जो पहला क्लेम था वो तो चला गया। हमारा एक्स का ये क्लेम गलत है। हमारा ये क्लेम तो कभी एक्स कर ही नहीं सकता क्योंकि डीड है नहीं। तो हमारा मैक्सिमम शेयर प्रॉफिट तो बात ही खत्म हो गई क्योंकि इक्वल बटेगा। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देख लेते हैं क्या था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये कहता है कि नॉट पेड, हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। तो ये भी उसका क्लेम रॉन्ग हो गया कि हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं लगेगा। अब आते हैं वाई के पॉइंट पे। वाई अपना पूरा टाइम देता है फर्म में। वो कहता है कि हमको मंथली सैलरी चाहिए और कमीशन चाहिए। हमने सैलरी और कमीशन के बारे में क्या पढ़ा है कि सैलरी एंड कमीशन इज नॉट अलाउड टू पार्टनर्स। मतलब कि अगर डीड नहीं है, यहाँ पे जैसे कहा गया है कि कोई अग्रीमेंट नहीं है, पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो वाई का क्लेम भी गलत हो जाता है। उसको सैलरी नहीं दी जाएगी। वो जितना भी बोल दे उसको सैलरी नहीं दी जाएगी अनटिल अनलेस कोई पार्टनरशिप डीड वो फॉर्म नहीं कर लेते हैं। यहाँ पे जेड का पॉइंट काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जेड ने हमको दिया था फर्म को एक लोन। उसने एक लोन दिया फर्म को और उस पर 15% का इंटरेस्ट मांग रहा है, जो कि सही है कि नहीं वो हम बताएंगे आपको। हमने यहाँ पढ़ा था कि इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम के हिसाब से दिया जाता है। मैक्सिमम है ये 6% पर एनम जो है ये मैक्सिमम इंटरेस्ट है जो एक फर्म देती है पार्टनर को अगर इनकेस डीड ना हो। अगर डीड है तो आप जितना भी चाहो दे सकते हो, पर अगर डीड नहीं है तो आप 6% से ऊपर नहीं दोगे। दैट इज़ ये इंटरेस्ट रेट नहीं लगेगा, उसको देना पड़ेगा 6% के हिसाब से ही। हम उसको 6% का इंटरेस्ट ही देंगे। दैट इज़ द पॉइंट। हम उसको 6% पर एनम के हिसाब से ही इंटरेस्ट प्रोवाइड करेंगे लोन पे। मैं आपको एक ये स्क्रीन क्लियर कर दे रहा हूँ। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो ये, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। इसके न्यूमेरिकल्स में भी इसका काम होगा। और यही आज के वीडियो में बस इतना ही है। अब आगे के वीडियो में हम डिस्कस करते रहेंगे कि पार्टनरशिप में और आगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे लगाई जाती है, उनके कैलकुलेशंस कैसे होते हैं, और भी बहुत कुछ देखा जाएगा। बट प्लीज़ 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 चैनल सब्सक्राइब करिए। आपके पास कोई सजेशंस हों, आपके पास कोई सुझाव हो तो प्लीज़ कमेंट करिए और मुझे बताइए कि क्या क्या मैं इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ इस वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। सी यू नेक्स्ट टाइम।